भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय दुख और पीड़ा का दस्त झेल चुके कैथल में रह रहे बुजुर्गों को एक कार्यक्रम के तहत सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम भारत के प्रधानमंत्री द्वारा आज़ादी के पर्व से एक दिन पहले निश्चित किए गए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को मनाए जाने के संदर्भ में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद नायब सैनी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने की। साथ ही भाजपा के जिलाध्यक्ष अशोक गुज्जर, मनीष कठवाड़ विशेष रूप से मौजूद रहे। इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के इस अवसर पर पंजाबी समाज की विभिन्न संस्थाओं के प्रधानों में राजकुमार मुखीजा, प्रदर्शन परुथी, रमेश पावा, कृष्ण नारंग, इंद्रजीत सरदाना, नवीन मल्होत्रा, नरेंद्र निझावन, वीके चावला भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि इसमें शामिल हुए 80 से 98 वर्ष के बुजुर्गों ने अपने उन संस्मरणों को ताज़ा करने केवल स्वयं बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों को भावुक कर दिया। बुजुर्गों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि 1947 के बंटवारे के समय हमने होश में वो मंजर देखा है जब हिंदुस्तान के एक हिस्से से हमें निकालकर यहाँ भेजा गया, और जिस तरह से भेजा गया उसको याद करके आज भी पूरा शरीर सहर जाता है। खून से लथपथ रेलगाड़ियाँ जब हिंदुस्तान के इस हिस्से में पहुँचती थी तो उसमें से 70 से 80% लोग विभाजन के इस दंश की मार झेल चुके होते थे और मृत्यु का ग्रास बन चुके होते थे। जो बचे खुचे यहाँ पहुँचे, बचे खुचे लूटे पीटे अपना बसा बसाया घर और परिवार छोड़कर यहाँ पहुँचे। उन्होंने फिर से यहाँ मेहनत की, छोटे से छोटा रोजगार किया, लेकिन अपने स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए किसी के आगे हाथ तक नहीं फैलाया। 1947 के बंटवारे के खून खराबे के दौरान शहादत को प्राप्त हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के मकसद से कार्यक्रम के बाद जलती मोमबत्ती हाथ में लेकर एक मौन जुलूस भी निकाला गया, जो इस बात का प्रतीक था कि 1947 में बेवक्त मौत का ग्रास बने लोगों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जाए और उनकी शहादत को सलाम किया जाए। 1947 के वक्त जो बुजुर्ग 10 से 20 वर्ष की उम्र के दौरान होश में थे, उन्होंने अपनी आंखों से खूनी मंजर देखा है। उन्होंने अपने अनुभवों को भी साझा किया। इनमें 98 वर्षीय बहादुर चंद मदान ने जब उन मार्मिक लम्हों को याद किया तो वो बात करते करते उनकी आवाज़ भरभरा गई और अपनी बात को भी वह पूरा नहीं कर सके। इसी तरह जाने माने साहित्यकार 82 वर्षीय प्रोफेसर ए.एल. मदान, जो बंटवारे के समय 7 साल के थे, उन्होंने एक कविता के माध्यम से पश्चिमी पंजाब से विस्थापित पंजाबी समाज के स्वाभिमानी होने को गौरवान्वित करते हुए एक मार्मिक कविता प्रस्तुत की, जिसके माध्यम से न केवल उन्होंने उन क्षणों को याद किया बल्कि विषम परिस्थितियों में भी अपने ज़मीर को जिंदा रखने की मिसालें भी पेश की। कार्यक्रम के बाद किसी समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक में राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रहे अमरनाथ भगत के निवास पर भी सर पंजाबी समाज के लोग पहुंचे और उन्होंने संयोजक कैलाश भगत के पिता अमरनाथ भगत को पुष्पगुच्छ व शाल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। खड़े होकर बजाएं। बैठ जाइए। धन्यवाद। और गुजर साहब का आगमन हुआ है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। स्वागत है नायब सैनी जी का, स्वागत है गुजर साहब का। हमारे बीच पहले से ही हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले जन्मे प्रोफेसर ए.एल. मदान साहब हमारे बीच में हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। इनकी जो हमारे बीच आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत हम यहाँ इस मंच पर कर रहे हैं। एक चीज़ और भी है, एक पगड़ी, एक ट्रेन की टीम दी जो जीतने वाली होगी और जितनी देर रक्षा रहेगा खाना बोलो मैंने बोलो कोई बात नहीं। पाकिस्तान क्या, मैं तो नौकरी करता था, पाकिस्तान में भी नौकरी करता था, कपड़े दुकाना और दुकाना। मियाँ चन्नू मेरा बाद, हाँ मियाँ चन्नू मेरा मियाँ चन्नू मुल्तान बावलपुर ये सारी एक बहन, वहाँ 5 रुपये महीना मिलता था। 2-3 रुपये 6 महीने के बाद आना, माँ मेरा पिता गुजर गए थे। तो फिर मेरी माँ को उन्होंने गोश्त द्वारा बना लिया, भाई ये रोटी का अपने बच्चे शेर पढ़ाई का तबियत बच्चे बना दिया, स्कूल लगा दिया, भाई तो पढ़ा दी रही कर, कुछ ना कोई रोटी ज़्यादा बना रहा है। फिर मैं भाग बंदा वाह रुस्तम सरकाना है
स्टेशन पर नहीं भी मेरे में पैदल जुत्ती हाथे कर लो तो बाजू के ना तो जाके पैदल चलना भी मेरी बात है। अब मैं शोर को चनियोट अब राम चौसरान अब्दुल किंग लैके तो लंबा बंदा जहाज इसका भगवान का चौथे जाना ही होता वो तुम ये चलूंगा बड़ा चौधरी है कांगे से चलता है असं साढ़े लोगों को अच्छा पैदल ही चलते बचाता फिर चलो जैसे बंदे मार के बड़े खून हो गए भाई साहब तो मां मेरी ने सारा कुछ उन्होंने अड़ोसों पड़ोसियों को कौन दे सारी चीज़ें उन्होंने अपने हाथ में देते बस क्या करना चाहिए फिर बेरों में उठ होंगे उठ जो दिन कचार वो बैठा ना 18,000 लैके पहले 18,000 लैके उठ कई दिन रहे उठे ही जो पहना था गिरना का स्मृति दिवस के रूप में मनाने का जो शुरुआत की, ये हमारे बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए हमारे लिए इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती। ये दिवस 15 अगस्त को मिली आज़ादी से पूर्व हमारे लोगों द्वारा किए गए संघर्ष व बलिदानों की कहानी सुनाता है। हमारे कुछ भाई व परिवार विभाजन के दौरान अपना सब कुछ छोड़कर बहुत ही दयनीय हालातों में रोजी रोटी के लिए संघर्ष करने पर मजबूर हुए व जिन्होंने कोई भी काम किया मगर अपने आत्मसम्मान पर आंच नहीं आने दी। मैं ऐसे सभी बुजुर्गों, माताओं, लोगों के संघर्ष को नमन करता हूं और उन दिनों की कल्पना करने से ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह उन्होंने टेंट में, आंधी में, तूफान में, बारिशों में कितने ही साल संघर्ष करते हुए, दिहाड़ी करते हुए अपने परिवारों को पाला और धीरे धीरे फिर उसी गौरव को प्राप्त किया कि आज हम सभी उन्हीं के बलिदानों और संघर्षों की बदौलत चैन अमन से जीवन गुजार रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज हम सभी शपथ लें कि हम माननीय प्रधानमंत्री की इस पहल पर, उनके अभियान में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे व उनके सपनों को साकार करेंगे। आज पूरा संसार जानता है कि हमने जब भी पंख खोले हैं उड़ानों के लिए, हम चुनौती बन गए हैं आसमानों के लिए। जय हिंद, जय भारत माता। हमारे बुजुर्ग, हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी अपना एक प्रोग्राम पंजाबी सभा में हुआ था, तो मैं पंजाबी वेलफेयर सभा में जो आपने एक सर्व पंजाबी समाज की संस्था बनाई है, उसका ऑफिस हमने पंजाबी वेलफेयर सभा में रखा है और 13 तारीख को शहीद मदन लाल ढींगड़ा स्मारक पे जो तिरंगा झंडा है उसको सभी मिलके लहराएंगे और पूरे शहर के अंदर जो हमारे को एक प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये आह्वान हुआ है कि तिरंगा झंडा हर घर पे होना चाहिए, तो मैं सभी साथियों से एक अनुरोध करूंगा कि आप अपने अपने घर पे, अपने अपने स्थानों पे नहीं बल्कि एक एक घर पे जाके हमने सब ने ये झंडा लगाने का काम करना है। और मेरे को पूर्णतः विश्वास है, क्योंकि यहाँ पे हमारी सभी साथियों के प्रधान बैठे हैं और अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद के लिए और इस काम के लिए जिसके लिए हमारे भारतवर्ष का नाम ऊंचा हो रहा है, हम सभी साथी एक एक साथी 100-100 घरों पे जाके झंडा लगवाए, इस काम को पूर्णतः रूप से करें और उसी स्थान पे सर्व पंजाबी समाज के उस ऑफिस से आप जितने झंडे चाहोगे आप उतने झंडे वहाँ से मंगवा लेना। कल से हम आपको वहीं पे झंडे देंगे और पूरे शहर के अंदर इसको लगवाओ। जय भारत, जय हरियाणा। कि हम शायद उसको कहानी के रूप में सुन रहे थे, परंतु वो कहानी नहीं, वो एक्चुअल स्थिति थी।
क्योंकि जिन्होंने उस विभीषिका को देखा ही नहीं है, उस विभीषिका के बारे में मालूम ही नहीं है, क्योंकि मेरा जो जन्म है, मेरा जन्म 1900 माता जी बताती हैं कि 71 में हुआ। मुझे क्या मालूम है, परंतु जिन्होंने अपने शरीर के ऊपर लिया उनको मालूम है कि ये दर्द क्या है। और अमृतलाल जी उस दर्द को बयां कर रहे थे। अशोक भारती जी, मनोज दुआ जी। आज़ाद भारत में ये पहली बार ये अवसर मिला कि हम आज़ादी का पर्व तो मनाते थे, आज़ादी के उस पर्व को हम मना करके एक मन में संतोष कर लेते थे कि हम आज़ाद हुए। आज़ाद किन परिस्थितियों में हुए हैं, वो क्या कारण रहे हैं, किन कारणों से ये हमें इस प्रकार की दर्द को सहन करना पड़ा। अमृतलाल जी का जब मैं वक्तव्य सुन रहा था, उससे पहले मेरे ख्याल से बहुत से महानुभाव ने अपनी इस गाथा को हम सब के बीच में रखा कि ये वो दर्द है कि व्यक्ति बोल भी नहीं सकता। उसको सहन करता है। एक अच्छा परिवार अपने परिवारों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ खुशी से रह रहा है, और उसको ये बोल दिया जाता है कि आप छोड़ करके सारा कुछ चले जाइए, अपनी जमीन जिसको वो अपनी माँ मानता है, अपना घर जिसके अंदर वो अपनी हर खुशी देखता है, उस घर को छोड़ करके, उस माँ को छोड़ करके किन हालात के अंदर वो वहाँ से निकल पड़ा, किस हालात के अंदर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा। गाड़ी रुक जाती है और कुछ हमारे साथी बीच में ही रह जाते हैं। अमृतलाल जी ने अपने शब्दों में बयां किया है, ये वो दर्द है। उनका मालूम भी नहीं आज तक वो कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या विभीषिका थी, वो क्या दर्द था कि हम उसको सहन भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ये वो मंजर है, वो इतिहास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की है कि जब हम आज़ाद हुए, आज़ाद जिन परिस्थितियों में हुए उसको भी हमें याद करना चाहिए। वो इतिहास है कि इसको हमारी आने वाली पीढ़ी, मैंने कहा है कि मैंने उस विभीषिका को नहीं देखा, मेरा तो 71 के अंदर जन्म हुआ, हमारे बच्चों को क्या मालूम है। और जब हम इस इतिहास को उन बच्चों के बारे में उनको बताएंगे कि क्या हमने कुर्बानियां सही हैं, क्या दर्द सहे। ताली के विभाजन के बाद हिंदुस्तान में आए हैं और उनके लोग बहुत शहीद हुए हैं, उनके लिए एक दिन जो है वो मनाया जाए।
वो विभाजन विभिक्षिका स्मृति दिवस के नाम पर मनाना शुरू हुआ, जिसका प्रथम कैथल के अंदर आज RKSD कॉलेज के अंदर, जिसमें जो पाकिस्तान से लोग आए थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, आज उनको सम्मानित किया गया। और आज सारे शहर की जो मौजूद आदमी थे, आपने देखा वहाँ सभी आए हुए थे। इस प्रोग्राम के बाद सभी ने मौन होकर एक कैंडल मार्च भी किया, जो ये इसलिए किया गया कि जो हमारे बुजुर्गों की वहाँ पे शहीद हुए थे, उनकी यादगार के अंदर ये काम को किया गया। और इससे पूरा समाज जो है वो जुड़ता है, क्योंकि वहाँ से जो हमारे बुजुर्ग आए थे वो खाली हाथ आए थे, बहुत कुछ गवा के आए। यहाँ पे आके उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर एक मेहनत की, आज अपने पैरों पे वो लोग खड़े हैं। और उसी उपलक्ष्य के अंदर 14 तारीख को कुरुक्षेत्र के अंदर एक विशाल रैली होने जा रही है, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी उसको संबोधित भी करेंगे। तो क्या एक किस तरह का स्मारक बनाया जा रहा है कुरुक्षेत्र में? ये एक बहुत अच्छा स्मारक बनाया जा रहा है कि हमारी यादगारें, जो हमारे बुजुर्गों की यादगार है, वो एक आखिर तक, जब तक सृष्टि रहे, जब तक वो यादगार को देखने के लिए एक अच्छी स्मारक बने, जिसको हमारे हर, जिन्होंने हमारे जैसे जो जहाँ के पैदा हुए, जिन्होंने कुछ नहीं देखा था, जिनको कुछ नहीं पता था, वो अपने बुजुर्ग हमारे को बताते हैं। सिर्फ हमारे को वही चीज़ पता होती है। उसको देख के एक तरीके से हमारे पूरे बच्चे, जवान सब ये चीज़ को देखेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी ज़िंदगी को किस ढंग से यहाँ पे आके कामयाब किया, और आगे हमारे को इसको देश के लिए हमारी कुर्बानियाँ जो उन्होंने की हैं, हमारे को भी देश के लिए एक अच्छे कार्य करने चाहिए। तो कितना बड़ा स्मारक है, कितने एरिया में बनेगा और कितना उस पर पैसा खर्च होगा, और किस तरह का लोगों को, आने वाली जनरेशन को वहाँ से देखने को मिलेगा? 25 एकड़ के अंदर ये स्मारक बनने जा रहा है। और उस ऐसा ऐसा मैं समझता हूँ कि जब किसी चीज़ की एक नींव रखी जाती है, तो वो एक ऐसा ऐसा जो है वो बीज रखने के बाद ऐसा ऐसा एक वृक्ष का रूप धारण करता है। और जैसे जैसे ये पूर्ण होता जाएगा, तो पूरी दुनिया, ना कि भारत, पूरी दुनिया इस चीज़ को देखने के लिए आएगी कि हमारे बुजुर्गों की शहीदी के बाद, हमारे बुजुर्गों की ये जो शहीद हुए थे, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उसको देखने के लिए हर इंसान पहुँचेगा। जिस तरह का मंजर रहा भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान, जो बुजुर्ग हैं आज उनको सम्मानित किया गया, क्या लगता है जो समाज में किस तरह का जो संदेश हो जाएगा? बहुत अच्छा, आपने आज, आप सब वहाँ पे थे, आपने देखा कि बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे। जैसे जैसे वो अपने बता रहे थे, वो उनको पुरानी अपनी यादें आ रही थी, और उनके आंखों में आज भी एक आंसू थे, पर एक बात के उनको गर्व था कि हमारे बच्चे, हमारी औलाद, हमारी जो आज काम कर रही है, वो देश के लिए, नेशन के लिए एक अच्छे कार्य पे लगी हुई है और एक अच्छा काम कर रही है। कराची एक के साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान से ही बचपन से जो है RSS में जुड़े जो है वरिष्ठ नेता, भाजपा के नेता रहे और सारी उम्र जो है RSS के लिए काम किया, आज वो एक बेड पे है। उसके बावजूद उनके जज्बात जो है, लाला अमरनाथ भगत जी, उन्होंने किस तरह बताया कि भी मैंने क्या से कष्टी सहकर भी जो है, लेकिन अपनी कौम के लिए, अपने धर्म के लिए एक अटल रहे ना। मेरे पिताजी ने मेरे को भी, जब मैंने हैफर्ड की ओथ ली, तो मेरे माता पिता ने मेरे को एक ही बात कही कि सारी ज़िंदगी जो हमने नेशन के लिए एक अच्छी बिताई है, आप भी उसी ढंग से एक ऐसा काम करना कि अपने नेशन के लिए कितनी भी मेहनत करने पड़े, कितने गरीब आदमी के लिए, मज़दूर के लिए, किसान के लिए, आप पूरे तरीके से हर वर्ग के लिए एक अच्छे कार्य को करना। और आपने देखा है कि पिछले ही कुछ दिनों के अंदर हमारी कैथल की 17 के 17 संस्थाओं ने मेरे को सर्व पंजाबी समाज के नाम से हमने संस्था बनाई। सभी प्रधानों ने मेरे को उसका चेयरमैन नियुक्त किया,
उसका उद्देश्य ही एक है हमारा कि शहर की छत्ती बिरादरी के जो गरीब बच्चा होगा उसको पढ़ाने का काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। जो हमारे परिवार, जो आदमी एक अच्छे होने के बाद भी गरीबी की स्थिति में पहुंच गया है, उसकी मदद करेंगे, परंतु किसी को इस चीज़ का, पास वाले को भी एहसास ना हो कि आप उसके लिए क्या कर रहे हो। वो एक समाज के बहुत अच्छे अंग हैं, क्योंकि कुदरत का कुछ नहीं पता होता किस इंसान को कहाँ पे क्या हो जाए। जब वो कमजोरी में भी हो, पर वो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने टाइम पे पूरा कमाया है पर किसी के आगे हाथ नहीं पसार सकते। और हमारा समाज का एक ही फ़र्ज होता है कि यदि हमारे में से कोई भी व्यक्ति ऐसा कमज़ोर हो जाए, उसका पूर्णतः इतना साथ दिया जाए कि वो समाज का जो अंग है वो उसी ढंग से रहे, और उसकी आत्मा को भी एक होना चाहिए कि मेरे पीछे मेरा समाज जो है वो खड़ा है। थैंक यू।